नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुछ दिनों पहले मैंने गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के बारे में चर्चा किया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया, सर कॉपर ईटीएफ के बारे में चर्चा करिए। अगर कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहें, तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए टोटली वीडियो में एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस में शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैं जितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ रखूँगा। आप उसको एक बार वेरीफ़ाई करिए, उसके बाद आपको लगे कि आपके इस कॉपर के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर रिसर्च करके करिएगा। तो देखिए कॉपर इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से ग्रोथ आ रहा है और जिस तरीके से कॉपर का डिमांड आ रहा है, तो कॉपर इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और भी तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि मैं कुछ डेटा पॉइंट के साथ आपके सारे डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। उस डेटा को देखकर आपको पता चलेगा कि कॉपर इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर डेटा देखूँ तो गोल्ड का जो चार्ट है वो लास्ट 5 टू 6 ईयर्स में एक लंबा-सा जर्नी कर चुके हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं सिल्वर की डेटा देखूँ, तो सिल्वर की भी डेटा देखेंगे तो वो भी एक लंबा जर्नी कर चुके हैं और भी जर्नी करने वाले हैं। वो कितना करेगा वो तो किसी को पता नहीं है, मगर ऑलरेडी देखा है तो जर्नी हो चुके हैं। तो अभी हर किसी का नज़र कॉपर के ऊपर है, क्योंकि कॉपर के चार्ट देखूँ तो कॉपर में उस तरीके से जर्नी अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं कॉपर के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ? देखिए उसके पीछे रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाऊँगा कि कॉपर कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर यूजेस के ऊपर जाऊँ, तो मैं गूगल में जाकर लिख लिख चुका हूँ कि कॉपर का यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। देखिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में 70% ग्लोबल कॉपर प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब आपके घर में जो वायरिंग्स हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स होता है, जैसे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो कूलर हो गया। इस तरीके से जितने सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉपर यूज़ किया जाता है और 70% कॉपर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वायरिंग केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सारी चीज़ों के लिए कॉपर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे अ, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है, वो आर्किटेक्चर है, उसके भी कॉपर लगते हैं। जैसे प्लम्बिंग का काम, साथ ही साथ रूफटॉप के काम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एसी सिस्टम के ऊपर काम, ये सारे काम के लिए भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कॉपर यूज़ किया जाता है। आज जितने सारे ईवी गाड़ियाँ बन रहा है, उसमें कॉपर तो मतलब चाहिए चाहिए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर गाड़ियाँ में करीबन 1 किलो से लेकर 2 किलो तक मतलब देखा जाए तो सिल्वर का यूज़ किया जा रहा है। उसी तरीके से कॉपर का भी एक ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है ईवीज़ कार में। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, उस सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ-साथ मेरिन में सबमरीन, साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स होते हैं, सारी चीज़ों के लिए भी कॉपर यूज़ किया जाता है। हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में आप देखेंगे तो एंटी जो कार्बोलिक जो मतलब सरफेस है, उसके भी कॉपर लग रहा है। साथ ही साथ वाटर स्टोरेज इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए भी कॉपर लग रहा है। साथ ही साथ कॉमन कुछ प्रोडक्ट में जैसे मतलब ब्रास हो गया, जैसे ब्रोंज हो गया, साथ ही साथ इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कॉपर यूज़ किया जा रहा है। और मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँ, तो सबसे ज़्यादा कॉपर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कॉपर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा जाए, तो करीबन-करीबन 83 केजीज़ एक इलेक्ट्रिक बैटरीज़ में 83 केजीज़ तक मतलब कॉपर का यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ में 60 केजी तक कॉपर यूज़ किया जा रहा है और हाइब्रिड एचईवी गाड़ियाँ में 40 केजी तक कॉपर यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस में करीबन 225 से लेकर सॉरी 224 से लेकर 359 के आसपास टोटल कॉपर यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब कॉपर का जो डिमांड है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है आप सभी जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जानते हैं? कॉपर का डिमांड तो बढ़ रहा है मगर कॉपर के सप्लाई कम हो रहा है। क्योंकि माइनिंग बहुत कम हो रहा है। माइनिंग कम होने के कारण कॉपर का डिमांड ज़्यादा होने के कारण कॉपर बहुत तेज़ी से हाई लेवल में जर्नी कर रहा है। मैं आपको दिखाऊँगा कौन-सा कॉपर कंपनी आगे बढ़ रहा है और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि कौन-सा ईटीएफ के माध्यम से आप सारे कॉपर कंपनीज़ को इंडियन के जितने सारे कॉपर कंपनी है, जितने सारे मेटल कंपनी है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आप काम करें, ना करें वो तो आपके हाथ में है। जानकारी लेना मेरे हिसाब से हर किसी को ओपिनियन रखना चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कॉपर यूज़ किया जा रहा है। मार्केट इम्पोर्ट देखिए
मैंने पहले बता चुका कॉपर यूज़ सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर कितने कॉपर यूज़ किया जा रहा है? देखिए 4 टू 6 टाइम्स कॉपर का यूज़ किया जा रहा है मेगावाट को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कॉपर का जो डिमांड है डेटा सेंटर, देखिए अभी एआई आ रहा है, सॉरी आ रहा है नहीं, एआई आ चुके हैं। तो इसके लिए डेटा सेंटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा स्टोर करने के लिए डेटा डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है कॉपर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉपर के बिना कोई भी डेटा सेंटर बन नहीं सकता। तो 2100 मतलब 80 टन्स के आसपास कॉपर यूज़ किया जा रहा है। तो सिर्फ 27 टन्स पर मेगावाट के लिए। तो कॉपर के कितना डिमांड बढ़ने वाला आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कूलिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ों के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। मतलब आप सोचिए कोई भी एक सेक्टर नहीं आप दिखा सकते जहाँ पे कॉपर के यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सारे बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जिस का प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, अगर उसके फ्यूचर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो फ्यूचर के लिए होते हैं। तो इसीलिए कॉपर के डिमांड किस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी एक डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इसका डिमांड कितना है। देखिए 2026 के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि ग्लोबली जो डिमांड है, वो करीबन $13,000 पर मेट्रिक टन 2025 में इतना डिमांड था और डिमांड 2026 से और भी बढ़ेगा। 2030 तक ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड बढ़ेगा वो करीबन-करीबन 3.8% ग्रोथ होने वाला है। और आप सभी जानते हैं ईवीज़ में 80 केजी तक कॉपर यूज़ किया जा रहा है, तो कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर रहा है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो रिसाइक्लिंग है 20 से 30% ग्लोबली डिमांड बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें के पीछे एक ही रीज़न है कि ज़्यादा सप्लाई ना होने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण आज कॉपर तेज़ी से भाग रहा है। अगर मैं एक बार कॉपर के चार्ट आपके साथ शेयर करूँ, मैं एक बार कॉपर में फ्यूचर एक बार आपके साथ दिखा दूँ, मतलब M6 में जो है, वो देखेंगे तो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब 2020 में था सिर्फ 130 के आसपास और आज कितना? करीबन 1200-1300 के आसपास। तो 130 से लेकर 1200-1300 एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दूँ, जस्ट मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो 1300 में 300 से डिवाइड करूँ, तो करीबन-करीबन 4 टाइम्स जर्नी कर चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो कितना जर्नी हुआ है वो आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर मुझे कॉपर में काम करना है तो मैं किस तरीके से काम करूँगा। तो मैं हमेशा किसी भी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करता हूँ, किसी भी सेगमेंट के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं हमेशा ईटीएफ के ऊपर काम करूँगा। क्योंकि ईटीएफ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हर कॉपर कंपनी, हर मेटल कंपनी एक ही जगह पे मुझे मिल जाएगा। तो जो कॉप मतलब मेटल इंडस्ट्रीज़ में मैं काम करने वाला हूँ उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ। अगर इस ईटीएफ के बारे में बात करूँ तो अभी इसका नैब वैल्यू जो चल रहा है वो 11.48 के आसपास है। तो एक दिन में कंपनी 1.50% का जर्नी दिखाया। एक हफ्ते में कंपनी 4.5 से लेकर 5% जर्नी दिखाया। 1 मंथ में 10% और 3 मंथ में करीबन-करीबन 12%। और इसी को मैं 6 मंथ देखूँ तो करीबन 17% के आसपास और 1 साल में तो सारे हाथ पार कर दिया, 30% तक जर्नी दिखा दिया। जहाँ पे निफ्टी उतना तेज़ी से भाग नहीं रहा एक या मतलब 1 साल से, उस जगह पे इस मेटल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे कारण मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो जो लोग अभी इतने दिनों से गोल्ड, सिल्वर के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो अभी वो मेटल सेगमेंट में वो भी यहाँ पे घुस रहा है। मतलब मेटल सेगमेंट मतलब कॉपर सेगमेंट में भी वो यहाँ पे काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए ऑल टाइम के अगर डेटा देखूँ तो जो जर्नी है वो इस ईटीएफ 2024 में ही स्टार्ट हुआ था, पुराना ईटीएफ नहीं है। अभी तक देखा जाए तो डेढ़ मतलब डेढ़ से 2 साल हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी टोटल ओवरऑल 22% का जर्नी दिखाया। तो इस ईटीएफ के बारे में बात करूँ तो इसका अगर मैं एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो 0.4% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा दिखेगा। मतलब आप जब प्रॉफ़िट करके बाहर होंगे तब मतलब को प्रॉफ़िट बुक करेंगे तब आपका एक चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.4 है। तो उतना ज़्यादा नहीं है। टोटल एसेट मैनेजमेंट कितना हो रहा है 378 मतलब एक छोटा-सा ईटीएफ है, उतना बड़ा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल हुआ है, तो उतना बड़ा हुआ नहीं है। मगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। करीबन-करीबन देखा है तो 2 करोड़ 30 लाख के ऊपर वॉल्यूम हो रहा है। तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है।
तो वैल्यूएशन के हिसाब से 19 के आसपास चल रहा है, उतना भी हाई वैल्यूएशन नहीं है पी रेशियो के हिसाब से। तो इस ईटीएफ के बारे में बात करूँ तो इस कैटेगरीज में बाकी जो ईटीएफ्स है उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया जिस तरीके से आईसीआईसीआई पोटेंशियल ईटीएफ में किया। तो देखिए एक 3 मंथ में करीबन 11%, 6 मंथ में 17%, 1 साल में 29% और ऑल टाइम में 18% दिखा रहा है। देखिए मैं 18% छोड़ देता हूँ, अगर मैं 15% भी यहाँ से अगर मुझे जर्नी दिखे, तो अगर मैं इस तरीके से लास्ट 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मेरा कितना पोर्टफोलियो बनेगा? अगर सिर्फ ₹1000 में इन्वेस्ट करता रहूँ, तो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो उससे पहले देखिए इस एटीएम में कौन-सा मेटल सेगमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है। स्टील सेगमेंट में टोटल इस एटीएम इन्वेस्ट कर रहा है 4.97, नॉन फ्यूरियस मेटल्स जो है 23%, साथ ही साथ माइनिंग मेटल्स के ऊपर 17%, साथ ही साथ ट्रेडिंग के ऊपर 8% और कैपिटल गुड्स के ऊपर 5.76%। तो सबसे ज़्यादा स्टील के ऊपर यूज़ कर रहा है। तो स्टील कंपनी कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है वो देख लीजिए। टाटा स्टील। टाटा स्टील के ऊपर 18% एलोकेट किया है एसीटीएफ ने। हिंदल्को हिंदल्को के ऊपर 15%, जीएसडब्ल्यू स्टील, आप जाकर जीएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंदल्को इस तरीके से कंपनी को आप देखेंगे तो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कर रहा है अभी टाइम में। अदानी इंटरप्राइजेस, जिंदा स्टील, एपोलो स्टील, साथ ही साथ एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, नाल्को, इस तरीके से हिंदुस्तान जिंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से देखिए बड़े से बड़े हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे कंपनीज देखिए यहाँ पे इस मेटल सेगमेंट में आपको मिल जाएगा, मतलब इस ईटीएफ सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ईटीएफ के माध्यम से अगर मुझे सारे मेटल्स कंपनी मिल जाए तो मैं इस ईटीएफ के ऊपर ही काम करना चाहूँगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। हाँ, मुझे कहेंगे सर ईटीएफ में काम करना तो रिक्सी होते हैं, अगर कल जाकर बायर सेलर ना मिले तो क्या होगा? देखिए कोई भी सेगमेंट में अगर डिमांडेबल सेगमेंट है तो उसमें हमेशा बायर सेलर होता ही है। तो बाकी आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। बाकी चलो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब सॉरी, अगर मैं इसको एक बार कैलकुलेट करूँ कि हर मंथ अगर मैं ₹1000 करके यहाँ पे डालूँ और मुझे 20 ईयर्स तक डालना है, तो 15% के एवरेज भी रिटर्न अगर मुझे मिले इस मेटल सेगमेंट से और एक्सपेंस रेशियो कितना था 0.4 के आसपास, तो टोटल कैलकुलेट करके देखो तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट बनेगा 2.4 लाख लास्ट 20 ईयर्स में। और मेरा टोटल जो यहाँ पे रिटर्न देने वाले हैं, अगर इस तरीके से 15% के अप्रोक्सीमेटली अगर रिटर्न मिले, देखिए कितना मिलेगा 20 साल के बाद किसी को पता नहीं है, फिर भी एक एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि इसी तरीके से एज्यूम करके हम लोग को चलना पड़ेगा। तो करीबन करीबन मेरा फंड जो बन जाएगा वो 14,32,000 बन जाएगा। 83,000 मतलब करीबन करीबन 83,600 रुपीज मुझे सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 0.04 जो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब मेरा जो खर्चा है कंपनी को, ईटीएफ कंपनी को देना है, तो 83,000 देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इतना पैसा मुझे देना पड़ रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? देखिए आपको रिटर्न तो कितना मिला वो भी तो देख लीजिए। तो देखिए एक ट्विस्ट मैं आपको बता दूं, अगर यही इन्वेस्टमेंट हर साल मैं 10% के हिसाब से बढ़ा देता हूँ, अगर इस साल मैंने 1000 किया तो नेक्स्ट ईयर में मैं 1100 रुपया करूंगा, इस तरीके से 10% के इंक्रीज करते जाऊंगा हर साल में, तो वो परसेंटेज निकल के आएगा, जहाँ पे 14 लाख आपको दिख रहे थे वो बन जाएगा 26 लाख के आसपास। तो देखिए एक एज्यूम मैंने आपको दिखाया, एक डेटा मैंने आपको दिखाया, तो बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाई करिए उसके बाद काम करें। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करना, मेरे बात सुनकर कल ही जाकर टूट मत पड़ना। प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए। अगर मैं इस मेटल सेगमेंट को एक बार चार्ट के हिसाब से देखूँ, तो चलो मैं एक बार आपको मेरे मुझे जो लगता है चार्ट में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कॉपर के अगर मैं कॉपर सेगमेंट में अगर मैं डॉलर्स रुपीस में देखूँ, तो जो चार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे एक पैटर्न्स दिखा काफी हैंडल पैटर्न्स का। तो ये जो जर्नी दिखा रहा है करीबन करीबन अभी चल रहा है जो डॉलर में 5.7 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे 7.20 के आसपास मुझे लग रहा है जाने का चांसेस है। तो ये कोई 100% तो है नहीं। यहाँ पे आप प्लीज इस तरीके से रिस्क को मतलब अवॉइड करें तो अच्छा है। आप लॉन्ग जर्नी के हिसाब से काम करें और एक बार रिसर्च करके काम करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।